नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका दोबारा से एक माइनक्राफ्ट की वीडियो में। अगर कोई सोच रहा है कि मैं इस ग्रेवल के पहाड़ मतलब टावर या पिलर पे क्यों चढ़ा हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्लिंट लेने चढ़ा हूँ। मतलब इसके ऊपर चढ़ के तो कुछ होता नहीं है, ऐसे फ्लिंट नहीं मिलता। और ये एंडरमैन पगलाया हुआ था भाई, हर बार पगलाए हुए एंडरमैन मिल जाते हैं मुझे, पता नहीं क्या ही बात है। और ये एक सस्ती सी ट्रिक है फ्लिंट लेने की। मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और उसके बाद फिर तोड़ने लगता हूँ इसको। ये पता नहीं कौन सी सस्ती सी ट्रिक है मेरी कोई, बाकी वही है भाई। भाई ऐसे ही मैं करता हूँ, टावर बना लेता हूँ और फिर तोड़ता रहता हूँ। कभी ना कभी तो भाई उसमें ग्रेवल से फ्लिंट मिल ही जाएगा, एट द एंड निकलना तो है ही। और भाई यही सब है। तो भाई इसमें आपसे थोड़ी देर में, सिर्फ थोड़ी ही देर में फ्लिंट लेके मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं इनको खिला पिला रहा होता हूँ और यहाँ पे ये बप्पी लैरी का बॉडीगार्ड फिर आ जाता है। भाई मतलब पता नहीं क्या है इसका। अब भाई मैं इसको शवल से मारता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई टूटी हुई है, पूरा ही तोड़ देता हूँ। और भाई देखो, मार के ही गया भाई। इतने बेकार आदमी है ना भाई माइनक्राफ्ट में, क्या ही कहें। उसके बाद मैं अगल बगल देखता हूँ, पता नहीं क्या देख रहा था भाई मैं, मुझे खुद नहीं पता। मैं कुछ भी करता रहता हूँ भाई। भाई मैं करना क्या चाहता हूँ मुझे ये नहीं पता होता। और फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ एक्सप्लोरेशन करने। मेरा रोज़ का हो गया भाई, जाओ और एक्सप्लोर करो। बैट फाइनली मैं बोट में बैठ जाता हूँ। मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, बोट को बैट बोल रहा था। बहुत ही अलग आदमी हूँ मैं, कुछ अलग ही। और फिर यहाँ पे मैं कुछ 400 ब्लॉक आगे आता हूँ और यहाँ पे ये सब होता है। और भाई ये 4 ब्लॉक ऊंचे शुगर केन रेयर होते हैं क्या? मतलब मुझे दिखते रहते हैं ये, आप बताना। मतलब नॉर्मली वैसे मैंने देखे नहीं हैं, 3 के ही देखे हैं ये। आप लोग बताना अगर आपको पता हो तो। और फिर इसके बाद यहाँ से मैं ऊपर जाने लगता हूँ कि हाँ भाई देखते हैं क्या है कैसा। और यहाँ पे मैं एक टावर बनाता हूँ और पता नहीं कहाँ से डैमेज मिलता है। मुझे लगा कि ट्राइडेंट वाले ने मारा होगा पहले, तो मुझे लगता भाई कोई भूत आ गया। फिर मैं सोचता हूँ कि ट्राइडेंट वाले ने मारा होगा, लेकिन ट्राइडेंट कहाँ गया फिर भाई। मतलब भूत है भाई यहाँ। ये माइनक्राफ्ट की साजिश है कि मैं खेलूँ ही ना भाई। मैं कह रहा हूँ माइनक्राफ्ट भाई बहुत बहुत बेकार है भाई। और उसके बाद ड्रीम से भी ज़्यादा अच्छा वाटर बकेट MLG क्लच, मतलब वाटर बकेट क्लच या पता नहीं क्या बोलना चाहता हूँ मैं भाई। ड्रीम ड्रीम से अच्छे भाई कौन कहता है ड्रीम प्रो है? मैं हूँ भाई, मैं प्रो हूँ, छोटा भीम। और इसके बाद यहाँ आगे फिर सकेशा भाई। मुझे ये समझ नहीं आता हर जगह यहाँ पे सवाना बायोम और ये डेजर्ट बायोम क्यों होती है भाई, हर जगह जहाँ चले जाओ। और यहाँ पे मुझे पिलेजर आउटपोस्ट दिखता है। मुझे लगता है भाई ये भाई सबसे तगड़ा सीड है। किसी को चाहिए भाई, मतलब सच में किसी को चाहिए तो बोल दो भाई। ये क्या सीड है भाई, क्या है क्या ये भाई? ये गॉड सीड है मैं कह रहा हूँ। बस 10-12 गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल मिल जाए बस, और एक फुलफिल्ड एंड पोर्टल, और कुछ नहीं चाहिए भाई, बस हो गया। गॉड सीड है भाई ये। फिर मैं वहाँ पे पास में नहीं जाता हूँ, पता नहीं क्यों। वैसे सही था, मतलब अगर मुझे कभी रेड करानी हुई तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, मतलब 400-500 ब्लॉक मुश्किल से। और यहाँ पे रैबिट्स का शिकार करने की कोशिश करता हूँ और ये मरना ही नहीं चाहते, तो मैंने सोचा रैबिट फुट ले लूँगा। और यहाँ पे जाने के बाद ये देख के मुझे भरोसा नहीं हो रहा था अपने ऊपर। वैसे ही मैं दोबारा से पीछे गया और दोबारा से रिकॉर्ड किया सच कह रहा हूँ भाई। मतलब ये क्या है? ये भाई बेबी ब्राउन शीप है, और भाई ये पिंक शीप से ज़्यादा रेयर है। मतलब भाई पिंक शिप से ज़्यादा रेयर भाई। मतलब चल क्या रहा है भाई मेरे गेम में? भाई कोई बताएगा क्या चल रहा है भाई? हो गया, मैं संन्यास ले लूँगा भाई गेमिंग से। देखो जो पिंक शिप होती है वो मतलब 1/610 होती है, और ये 1/667 है, मतलब उससे ज़्यादा रेयर भाई। और इतना ही नहीं, मुझे एक और मिलेगी आगे जाके। और फिर यहाँ पे मुझे एक विलेज दिखता है। मैं सोचता हूँ भाई जल्दी से यहाँ पे जाके देखते हैं क्या है कैसा है, और फिर मैं आगे चला जाता हूँ भाई। मतलब और यहाँ पे मैं शुगर केन तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लालची आदमी था। शुगर केन की लगता है कुछ ज़्यादा ही कमी थी। और भाई यहाँ पे मुझे एक डेजर्ट टेम्पल दिख रहा था।
मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सही में वो डेजर्ट टेम्पल है। और भाई मैं आगे जाता हूँ, मुझे दिखता है कि ये एक इन्फेक्टेड विलेज है जहाँ पे सारे ज़ॉम्बी विलेजर्स होते हैं। ये कॉबवेब देख के पता चल गया था और मैं कंफर्म हो गया था कि भाई वो वही है। और यहाँ पे बिल्ली भी थी। बिल्ली भाग जाइए, तुझे भी इन्फेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रात होने लगती है तो मैं सोचता हूँ कि सो जाते हैं पहले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी आदमी हूँ, मुझे सोने वोने के अलावा कुछ आता जाता है नहीं। फिर मैं सो के उठता हूँ और जल्दी से तुरंत जाता हूँ आगे डेजर्ट टेम्पल की तरफ। और मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पे ये टावर क्यों बनाया है। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता भाई मुझे इतनी अच्छी चीज़ें क्यों मिलती हैं। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डेजर्ट टेम्पल के पास और फिर मैं एंट्रेंस ढूंढने लगता हूँ जो कि मुझे मिलती नहीं। मैं सोचता हूँ चलो भाई तोड़ फोड़ के निकल लेंगे, माइनक्राफ्ट है। दिक्कत इस बात की है। फिर मुझे यहाँ पे मिली जाती है एंट्रेंस। फिर भाई मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ और ये आयरन इतना सारा लेके क्यों घूमता हूँ मुझे नहीं पता, अमीर आदमी हूँ भाई। उसके बाद जल्दी से टॉर्च वॉर्च लगाता हूँ और फिर इस बार मैं साइड से तोड़ के जा रहा था कि भाई पिछली बार मैं सीधे ही गिरा था और मैं ये सोच रहा था कि नीचे क्रीपर ना हो, इसलिए मैंने पहली टॉर्च लगा दी। और फिर यहाँ पे मैं नीचे जाने लगता हूँ और यहाँ पे मैं प्रेशर प्लेट पहली तोड़ देता हूँ। भाई मुझे पता ही नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ। और भाई सच में बहुत तगड़ा था। आते ही 2 डायमंड हॉर्स आर्मर, मतलब भाई और क्या चाहिए था। और यहाँ पे एक एन्चेंटेड बुक एफिशिएंसी 1 की और भाई एक सैडल, मतलब भाई मैं हॉर्सेस भी ले जा सकता था। और यहाँ से बोन उठा लेता हूँ, फार्मिंग के काम आएंगे क्योंकि अभी तो भाई कुछ है नहीं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक्सपी फार्म भी बना लूँ, उससे बोन मिलेंगे मेन, वही है भाई। और फिर थोड़ा इधर उधर करता हूँ, लूट पाट करता हूँ भाई। भाई सच कह रहा हूँ भाई, मतलब मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है भाई मुझे नहीं पता। और यहाँ पे थोड़ा सा आयन, यहाँ तो थोड़ा कचड़ा ही था मतलब। और नेक्स्ट चेस्ट में खुलना, इसमें फिर से भाई सैडल, मतलब मैं 2 हॉर्सेस लेके जा सकता था लेकिन जाने का रास्ता पानी से था, ऊपर से 2 हॉर्स ले जाता कैसे मैं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, चलता है। उसके बाद यहाँ पे मैं TNT ले लेता हूँ, पता नहीं क्या सोच के ले लेता हूँ, हाँ मतलब काम आएंगे वैसे ही। फिर मैं यहाँ पे विलेज में आ जाता हूँ और भाई मैं बिल्कुल छुप छुप के, पता नहीं क्या क्यों इतना छुप के जा रहा था मुझे भी नहीं पता। और ये ब्लैक स्मिथ था, इतना तो मुझे पता था, तो मैं ब्लैक स्मिथ की चेस्ट चेक करने आया था कि क्या मिलेगा। और भाई बहुत फर्जी ब्लैक स्मिथ लग रहा था क्योंकि यहाँ पे भाई मतलब ये रेत से बने हुए घर में रह रहा था, सैंड के। और यहाँ पे फिर मुझे आर्मर मिलता है, वैसे भी मेरा आर्मर डैमेज था और मेरी पिकैक्स भी, तो सारा फर्जी आइटम इसे थमा के खुद अच्छा अच्छा लेके निकल लेता हूँ मैं। स्कैम कर दिया भाई मैंने इसके साथ, ये हमें स्कैम करते हैं, मैंने इन्हें स्कैम कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर फंसा होता है जिसकी आत्मा को मैं मुक्ति दे देता हूँ इसका कत्ल करके। उसके बाद मैं एक चेस्ट बनाता हूँ क्योंकि लूट कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लूट थी भाई। मतलब मैं ये सोच रहा था मैं ये सब ले जाऊँगा कैसे एक साथ, वैसे इसमें कचड़ा भी था जो कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद यहाँ से हेबल्स ले लेता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ क्योंकि भाई ये ज़ॉम्बीज़ हैं, इनसे चोरी करना पड़ा तो फिर मतलब क्या इज्जत रह जाएगी भाई मेरी समाज में। उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ी बहुत क्रॉप लेता हूँ और वहाँ पे बीट रूट भी थी दूसरे वाली साइड में, तो वो भी मैं ले सकता था, मतलब फार्मिंग करता उस, वो मैं पिग्स को खिला सकता हूँ क्योंकि। और फिर यहाँ से थोड़ी बहुत हेबल लेके बीट रूट मैं सब ले रहा था। और फिर मैं आगे देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि क्या मरा, फिर देखता हूँ यहाँ पे ये था स्क्विड, तो कुछ नहीं भाई इंक से गिराती थी इसने। और फिर यहाँ पे एक खरगोश फंसा होता है जिसकी आत्मा को मैं मुक्ति दे देता हूँ। और मुझे ये समझ नहीं आता, इसे मैंने मारा है यहाँ और वो चला वहाँ गया। और फिर मैं ऐसे ही पानी में देखने के लिए जाता हूँ कि क्या है कैसा है। और भाई जो मैंने देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं, मैंने कहा भाई हो गया भाई, मैं गेमिंग से संन्यास ले रहा हूँ, मुझे खेलना ही नहीं गेम ही नहीं खेलना भाई। अगर किसी को नहीं समझ आया कि वहाँ पे क्या था, तो एक एमेथिस्ट जियोड थी जो कि रेयर होती है, मतलब हाँ रेयर तो होती है। और फिर यहाँ से मैं पता नहीं क्या पानी में तोड़ के जाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं सोचता हूँ दूसरी साइड से जाता हूँ, उसमें तो 1 घंटा लग जाएगा तोड़ने में, ऊपर से अंदर जाने के लिए 3-4 लेयर तोड़नी पड़ेगी मुझे। तो फिर मैं घूम के जाता हूँ पता नहीं कहाँ से, और फिर मैं फाइनली तोड़ फोड़ करने के बाद एमेथिस्ट जियोड तक पहुँच जाता हूँ। और यहाँ पे कैल्साइट और ये सब थे, स्मूथ बेसॉल्ट। भाई मैं तो यहाँ पे ये सारे ब्लॉक्स इकट्ठा करने आया था भाई, सारे लेके चला जाऊँगा। और ये जो क्रैक वाले थे ना, जिन पे क्रैक था या फिर ये क्रॉस वाले,
इनको नहीं तोड़ना था, इन पे ये उगते हैं, ये जो एमेथिस्ट शार्ड्स होते हैं, तो ये मैं बाद में ले सकता था और ये कलेक्ट भी नहीं होते। और ये ना मुझे देख के ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। ज़्यादातर जियोड्स मतलब हर जियोड ऐसी होती है, वो आधी खुली हुई होती है ऐसे ही। और फिर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रोशनी कर देता हूँ, उजाला ही उजाला। और फिर भाई इनका अलग ही साउंड आता है बिल्कुल, मतलब चलो तोड़ो कुछ भी करो, हर चीज़ का एकदम अलग साउंड रहता है भाई, बहुत मस्त लगता है ये साउंड। और इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े बहुत ब्लॉक्स लेने लगता हूँ और साथ में भाई दबा के यहाँ पे कैलासाइट और ये स्मूथ बेसॉल्ट सब लेके जाता हूँ मैं। ये सस्ता बोन ब्लॉक लग रहा था क्योंकि उसके बाद वो सब लेने के बाद मैं नीचे जाने लगता हूँ। सोचता हूँ कि भाई वाई लेवल 11 या 10 के आसपास जाके माइनिंग करूँगा, लेकिन कुछ नहीं होता, तो मैं वापस आ जाता हूँ। वैसे भी वहाँ पे रात हो रही थी, इसीलिए मैं वहाँ पे नीचे माइनिंग करने चला गया। उसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या क्या काम का सामान है और कैसा है, और फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ। और भाई मैं बिल्कुल सीधे ही चल रहा था, अगर आप मेरे एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो वो मुश्किल से मतलब 15-20 ब्लॉक ही आगे पीछे हुए होंगे। बिल्कुल सीधे जा रहा था भाई मैं, और यहाँ से सीधे जाने पे घर आ जाता है मेरा, मतलब एकदम घर के सामने ही डेजर्ट टेम्पल विलेज और थोड़ा सा बगल में आउटपोस्ट। क्या ही सीट था भाई ये। और फिर से ये बोट मुझे बैठने नहीं दे रही थी। फिर कड़ी मशक्क़तों के बाद मैं फाइनली बैठ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ नीचे देखने आता हूँ, तो यहाँ पे ड्राउंड्स की पार्टी चल रही थी। मैं सोचता हूँ नहीं, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इन्हें पार्टी करने तो मैं निकल लेता हूँ अपने घर के लिए। और भाई फिर से ये बोट बैठने नहीं देती भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई इसकी, मतलब पता नहीं क्या दुश्मनी है भाई इस बोट को मुझसे। और फिर फाइनली मैं अपने घर तक पहुँच जाता हूँ। और पहले तो भाई मैंने सोचा कि ये रेंडर नहीं हो रहा, लेकिन वो मेरा अस्तबल था, मैं सोचा हूँ ये रेंडर ही नहीं हुआ। वाह क्या बात है। और भाई ये ठीक था, अभी देखो फिर से दिखा, मैं भी इग्नोर करके चला गया, फिर मेरा ध्यान गया इस पे नहीं, पीछे जो था, मैंने कहा था ना दोबारा से बेबी ब्राउन शीप दिखेगी, बेबी ब्राउन शीप पिंक शीप से फिर से ज़्यादा रेयर। मतलब भाई क्या चल रहा है भाई यहाँ। और यहाँ पे इन दोनों को मैंने कैद करा हुआ था। और भाई ये मुझे लगता है ये मेरे हिसाब से ना विलेज के मेले में खोई होगी, मैं कह रहा हूँ। ये दोनों भाई बहन हैं, बता तेरे भाई बहन है ना, मतलब तेरा भाई था ना वो जो वहाँ पे था, है ना, मेले में खो गए थे ना तुम दोनों। इसे बोलना ही नहीं, छोड़ो भाई जाने दो इसे, इसे बात ही नहीं करनी मुझसे। अरे बोलना भाई, पता नहीं क्या बेशर्म है, बात ही नहीं करनी इसे मुझसे। और फिर मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि भाई इनके लिए थोड़ी जगह कर दूँ, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, बेचारों को मैंने जगह नहीं दी ज़रा सी, बहुत ही बेकार आदमी हूँ मैं। और फिर यहाँ पे मैं इन जानवरों को नए नए ब्लॉग दिखा रहा होता हूँ, कुछ कुछ तो देख रहे होते हैं लेकिन बाकियों को इंटरेस्ट ही नहीं था। ये देखो इस मुर्गी को देखो कितने अच्छे से देख रही है, इसने भी मुंह मोड़ लिया। इसे देखो, ये सस्ते टेक्नोब्लेड को देखो, ये देख रहे हैं मुझे, नई नई चीज़ें भाई चमकती हुई। फिर मैं अपने हॉर्सेस को भी दिखाता हूँ, हाँ भाई देख, मतलब एक ही हॉर्स है, तो इसे भी दिखाता हूँ कि देख भाई चमकती हुई चीज़ लाया हूँ मैं। और साथ में मैं इसको डायमंड हॉर्स आर्मर भी पहना देता हूँ कि हाँ भाई डायमंड हॉर्स आर्मर, अमीर हो गया हूँ मैं। तुरंत जाता हूँ और आर्मर पहना देता हूँ इसे। अब लग रहा था भाई मेरा हॉर्स है अमीर, बिल्कुल अमीर। हाँ भाई कैसा लग रहा है, मज़ा आ गया एकदम। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और फिर इस आलसी घोड़े को मैं थोड़ा बहुत इधर उधर चलवाता हूँ, ये भाई बहुत ज़्यादा आलसी था। वैसे आलस ना करे तो फिर पता चल रहा है एक दिन भाग ही जाए बिल्कुल, पता नहीं क्या है भाई ये। उसके बाद मैं यहाँ पे सो जाता हूँ क्योंकि नाइट टाइम हो रहा था। और ये तो भाई पता नहीं क्या दिक्कत है, सोने ही नहीं देता, 2 मिनट ही तो रुकना होता है। और भाई यहाँ पे स्कैम देखो, मैं एमेथिस्ट शार्ड से ब्लॉक बना सकता हूँ लेकिन ब्लॉक से एमेथिस्ट शार्ड नहीं, इसे कहते हैं भाई स्कैम। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे का बेसमेंट बनाने के बारे में सोचता हूँ, जो मतलब मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मॉब्स आते थे। और भाई एक तो अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, मैंने सोचा क्या तो भाई बना ही देते हैं। ऊपर से भाई जगह की भी कमी हो रही थी थोड़ी, मैंने सोचा चलो बनाते हैं। मतलब एन्चेंटमेंट टेबल मैंने बीच में रख दी थी ना, तो मैंने सोचा एन्चेंटमेंट टेबल के लिए जगह बनाते हैं। फिर 10-12 मजदूर बुलवा के मैं ये सब तोड़ फोड़ नहीं कराता हूँ, खुद ही करता हूँ क्योंकि इतना बजट नहीं था मेरा।
क्या करें भाई, गरीब आदमी हूँ। और भाई तोड़ फोड़ करते हुए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जहाँ से मेरे घोड़े का अस्तबल दिख रहा था, एक छेद हो गया था, वो मुझे देख सकता था, मैं उसे। क्या बात है। और फिर यहाँ पे मैं काफ़ी हद तक इसे कंप्लीट कर चुका था, मतलब ये सही हो गया था। और यहाँ पे ये जो मैंने डर्ट और कोबल स्टोन लगाया है, इसको मैं वॉल की तरह मतलब बनाने वाला, मतलब डर्ट और कोबल स्टोन का नहीं, मार्क करा था कि इतना मुझे खोदना है, और बाकी वो ऐसे ही पड़ा रहेगा बगल का एरिया। तो ये इतना होने वाला था जितना मेरा घर है, उतनी साइज़ का, क्योंकि भाई ऊपर वाले में फिर थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो कुल मिलाकर ऐसा बनने वाला था ये सब। यहाँ पे कुछ बची कुछ चीज़ें थी जिनको मैं चेंज करने वाला था, और काफ़ी हद तक तैयार था, बस ब्लॉक्स लगाने थे। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कंस्ट्रक्शन स्टोन का यूज़ करूँगा, तो मैं कॉबल स्टोन पिघलाने के लिए रख देता हूँ। लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आता यार, ब्लास्ट फर्नेस है किस काम की? सिर्फ ओर्स को मतलब स्मेल्ट करने के लिए? भाई कुछ तो होता नहीं इसमें। और फिर यहाँ पे क्रीपर होता है जिसको मैं मारता हूँ, और ये भाई मैं इससे इतना दूर था तब ये फट कैसे गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या है भाई, ये स्कैम करता रहता है भाई, स्कैम। भाई ये मतलब माइनक्राफ्ट स्कैमर है, मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद भाई मेरा आर्मर भी काफ़ी डैमेज हो गया था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मेरा आर्मर कैसे, मतलब मेन चेस्ट प्लेट कैसे इतनी डैमेज हो गई। ज़्यादातर फॉल डैमेज होता है, लगता है मैं छाती के बल गिरता था। और फिर यहाँ पे मैं इस साइड आता हूँ, मुझे एक हॉर्स दिखता है, मैं सोचता हूँ क्या पता ये मेरा हॉर्स हो, लेकिन ये नहीं होता। पर फिर भी मैं इसको टेम करने की कोशिश करता हूँ, और बहुत ज़्यादा कड़ी मुश्किलों के बाद टेम कर ही लूँगा भाई मैं इसे। आज तो भाई करके ही रहूँगा भाई। पता नहीं वाइट हॉर्सेस देखा भाई, टेम ही नहीं होते, टेम ही नहीं होते भाई। बहुत ज़िद्दी था, लेकिन मैं भी था ज़िद्दी भाई, ये मतलब मानता ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, अब तो हुई क्या। और फिर उसके बाद मैं इसको गड्ढे में बंद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये भागा जा रहा था, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। भाई ये ऐसे इतना कचड़ा कर दिया ना मैंने। फिर भाई मैं सैडल लेके आ जाता हूँ जो मैंने चेस्ट में रखी थी। और फिर यहाँ पे भाई ये देखो मैंने कचड़ा कितना कर दिया भाई इसे गड्ढे में बंद करने के चक्कर में। भाई मतलब पता नहीं क्या कर दिया भाई मैंने ये। फिर बाकी का मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और चलता हूँ आगे। इसको भाई सैडल वैडल पहना के जाने वाला था, और भाई ये पता नहीं कहाँ भागा जा रहा था। मतलब भाई पानी में कूद के मरना चाहता था कि ये आत्महत्या करना चाहता था। उसके बाद मैं जल्दी से इसको सैडल पहना देता हूँ, और डायमंड हॉर्स आर्मर भी बिल्कुल चमकता हुआ हॉर्स ला रहा था मैं, और इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी पहले वाले से, एकदम उछालते कूदाते मैं इसको ला रहा था यहाँ पे। और इसको भी अपने घोड़े के साथ अस्तबल में रखने वाला था मैं, और कहीं तो रखूँगा नहीं। और यहाँ पे स्कैमर आया हुआ था, यहाँ से मैं जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन जा ही नहीं पा रहा था, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली जाने की कोशिश करता हूँ और चला जाता हूँ। ये देख भाई तेरे लिए नया दोस्त लाया हूँ, बातें कर जान पहचान कर। मैं स्कैमर से बात करके आता हूँ, और फिर यहाँ पे स्कैमर के पास आता हूँ, और फिर मैं ट्रेड करता हूँ कि हाँ भाई देखते हैं क्या ट्रेड है इसकी, कैसा है। और भाई ये था स्कैमर जैसा, मतलब 5 एमराल्ड के बदले नॉटिला शेल। भाई ग्लो स्टोन देखो भाई, ग्लो स्टोन 2 एमराल्ड के बदले ग्लो स्टोन। भाई मैं तुझे ग्लो स्टोन देता हूँ, तो मुझे दे 2 एमराल्ड। और फिर यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि ये डार्क ओक सैपलिंग दे रहा है, तो मैं यही ले लेता हूँ, बिल्ड करने के काम आएगा। जो मैं बेसमेंट बना रहा हूँ नया वाला, फ्लोर के तौर पे लगा लूँगा। और फिर मेरे पास जो थोड़े बहुत एमराल्ड्स थे वो लेके जाता हूँ। एक ही सैपलिंग ले सकता था, पर कोई बात नहीं, ले लेंगे भाई। और भाई ये मतलब इतने भी बुरे नहीं होते जितना मैंने सोचते हैं कि हाँ भाई बहुत बुरे हैं। हाँ मतलब महंगा ज़रूर देते हैं ये, या फिर पता नहीं क्या। उसके बाद भाई मैं इसे ट्रेड कर लेता हूँ, और अब मेरे पास ये आ जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ उगाने के लिए कि हाँ भाई जल्दी से उग जाइए। और भाई मैं इसके ऊपर बोनमील मारने लगता हूँ, और ये उग ही नहीं रहा था। मुझे लगता भाई इसने चाइनीज़ सप्लिंग बेची भाई, नकली माल बेचता भाई ये है स्कैमर भाई। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये बहुत बेकार होते हैं। वैसे अभी वॉइस ओवर के टाइम पे मुझे एक चीज़ समझ आई, ये नॉर्मली 4-4 उगते हैं, मतलब ये मेरी गलती है। कोई बात नहीं भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, फूटी किस्मत। मैं सोच रहा था कि भाई जगह चाहिए होगी, चलो भाई जगह कर देते हैं, क्या पता इसे जगह ही कम पड़ रही हो। पता नहीं भाई मैं सच में नूब हूँ। मैं कहता हूँ ना भाई मैं नूब हूँ, मैं सच में हूँ।
आधा स्टैक बोन मिल और मारता हूँ भाई, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 2-3 और सैपलिंग दे देना, दिक्कत क्या है। और फिर मैं जानबूझ के पता नहीं क्यों यहाँ पे ग्रास के ऊपर मार देता हूँ, ग्रास ब्लॉक के ऊपर बोन मिल, तो जिससे ग्रास आ जाती है। भाई मैं क्या कहूँ भाई इसके बारे में, ये मतलब मैं नूब था या इसने स्कैम किया था भाई, मुझे कुछ नहीं पता। कुल मिलाकर मेरा 1 स्टैक से ज़्यादा बोन मिल ख़त्म हो गया था और मैं भाई अपने घर जा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। और उसके बाद सोने चला जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, मुझे सोने के अलावा कुछ आता जाता तो है नहीं। और फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो वो स्कैमर स्कैम करके गायब हो गया था। और यहाँ पे एक हॉर्स था जिसको मैं सोचता हूँ कि भाई चलो टेम करते हैं, तो वही मैं इसको टेम करता हूँ। और ये होना ही नहीं चाहता था भाई, तो मैं इसको जाने देता हूँ। और फिर यहाँ पे भाई पता नहीं, मैं वुड तोड़ने आता हूँ तो भाई पता नहीं कब की भाई सैपलिंग स्टिक्स भाई पड़ी हुई हैं, डिस्पॉन नहीं हुए आज तक। और फिर ये यहाँ पे होता है और भाई पता नहीं कैसे अजीब सी आवाज़ आई इससे, अलग ही था ये। उसके बाद मैं सोचता हूँ इसे एग से मारते हैं, इससे मेरी स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी भी नहीं ख़त्म होगी। और उसके बाद पिगी दादा होते हैं तो मैं इनका कत्ल कर देता हूँ, पिगी दादा डाई। और यहाँ पे काला खरगोश था, मैं सोचता हूँ कि इसे मारूँ। वैसे मैंने ज़्यादातर वो थोड़े से येलो टाइप के वो खरगोश देखे हैं जो वैसे मतलब अजीब से होते हैं। मतलब मैंने अभी तक 3 खरगोश देखे हैं, ब्लैक, वो येलो टाइप के जो सैंड के कलर के होते हैं, और एक वाइट, वो किलर बनी होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं। और मैं सोच रहा था इनको मार के रैबिट्स फुट ले लूँगा वो, क्योंकि रेयर होता है, लेकिन ये मरना ही नहीं चाहते थे भाई, मतलब अलग ही। और ये तो पता नहीं कैसी कैसी अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती हैं भाई जब भी माइनक्राफ्ट खेलता हूँ भाई, मुझे डराना चाहते हैं लगता है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला हूँ। कुछ नहीं हूँ भाई, मैं नूब हूँ बस। और भाई यहाँ पे फिर मैं इनको इनकी ब्रीडिंग कराता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा हॉर्स आ जाता है। वैसे हम इनको 3 चीज़ों से ब्रीड करा सकते हैं, गोल्डन कैरेट, गोल्डन एप्पल और एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता मुझे जितना पता है तो। और फिर मैं इसके ऊपर बैठता हूँ, पता नहीं क्या सोच के बैठता हूँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? इन्हें कुछ नहीं कहना था तो मैं चला जाता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं ये सब रखने रखता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं अलग अलग ब्लॉक्स देखता हूँ कि क्या क्या है। और फिर यहाँ पे मैं डायोराइट का पॉलिश डायोराइट बना लेता हूँ। और ये पॉलिश्ड वालों की एक चीज़ सही है, जितने का बनाते हैं हमें पूरे मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन स्टोन से बनाने लगता हूँ, जितने भी मैंने कोबल स्टोन पिघलाए थे, स्मेल्टिंग करी थी। और ये इतना एरिया मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था खाली कि हाँ भाई जाने दो, ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बिल्ड करने लगता हूँ वॉल्स को। और भाई बनाते टाइम मुझे पता चल गया कि बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोबल स्टोन की कमी थी नहीं मेरे पास। इस बार सोचा था जो भी बनाऊंगा, जैसे बनाऊंगा अच्छा सा बनाऊंगा एकदम। और फिर यहाँ पे मैं वॉल कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं छत बनाने लगता हूँ। ये स्लैब से बना रहा था ताकि ये कम लगे, क्योंकि इतना भी ज़्यादा डायराइट था नहीं मेरे पास। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ से ये अलामा कहाँ से आ गए, और मैं सोचता हूँ कि इन्हें निकालूंगा तो दिक्कत होगी। तो मैं सोचता हूँ चलो भाई इनका कत्ल ही कर देंगे, वरना मेरी शीप्स भी निकल जाएंगी। और भाई मैं देखता हूँ ये है कहाँ पे, फिर मैं रस्सी की डायरेक्शन देखता हूँ, ये जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, तब मुझे पता चलता है इसने इनविजिबिलिटी का पोशन पी लिया था। और वही भाई स्कैमर वाले काम इसके, बैग डाइस दे रहा था 3 एमरल्ड में, और यहाँ पे ड्रिपस्टोन दे रहा था, लेकिन ड्रिपस्टोन तो मैं वैसे भी ले ही सकता था। और यहाँ पे ब्राउन मशरूम था, तो मैंने सोचा ब्राउन मशरूम ले सकता हूँ मैं, काम आएगा, पोशन वोशन बनाने के काम आता है। तो मैं जल्दी से अपने बच्चे कुछ एमरल्ड लेके जाता हूँ, और बस इतना चाहता था कि ये स्कैम ना कर दे मेरे साथ। उसके बाद मैं अपने एमरल्ड्स लाता हूँ जल्दी से, और इससे 3 मशरूम खरीद लेता हूँ। पता नहीं भाई मैं क्या करना चाह रहा था, सारे एमरल्ड मैंने लुटा दिए इन स्कैमर्स के ऊपर। उसके बाद मैं पता नहीं क्या सोच के ग्रास ब्लॉक के ऊपर ये प्लेस कर रहा था मशरूम, लगता है मैं उगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मतलब मैं इतने टाइम से माइनक्राफ्ट खेल तो नहीं रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ, फिर भी भाई मुझे कुछ पता नहीं, मैं सही में नूब हूँ। और इसके बाद भाई नूबड़ों वाली हरकतें। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आता ये यहाँ स्पॉन कैसे हुआ, चलो डार्क होगा, लेकिन इसे ये आयरन की शवल कैसे मिल गई? मेरे पास स्टोन की, इसे आयरन की दे दी। माइनक्राफ्ट वाले भी अलग ही स्कैमर है। और फिर यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि छत कंप्लीट कर लूँ जो बची कुची है, और इसके बाद फाइनली मैं ये कंप्लीट
करता हूँ थोड़ा बहुत जो भी था। और यहाँ पे एक विच होती है, तो भाई मैं सोचता हूँ कि इसे मारूंगा, पूरी तैयारी करता हूँ, इसको मारता हूँ। इसने हाथ में हीलिंग का पोशन लिया और इतने में मैंने इसे मार भी दिया। सोचा कुछ देगी लेकिन नहीं, क्योंकि ये भी स्कैमर थी माइनक्राफ्ट वालों की तरह। भाई लोग ऐसे ही डरते हैं, पता नहीं भाई इसने तो कुछ करा ही नहीं, अलग ही था। उसके बाद यहाँ पे लामाश थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें इस फालतू की ज़िंदगी से मुक्ति दे देते हैं। और भाई इसी में मेरी एक बकरी भी शहीद हो गई, पर कोई बात नहीं। और यहाँ पे वॉन्डरिंग ट्रेडर था, ये सोचा था इनविजिबिलिटी का पोशन है तो ये बच जाएगा, लेकिन नहीं, ये मुझसे नहीं बच सकता। इसके पार्टिकल्स दिख रहे थे और मैंने उसका कत्ल कर दिया। भाई ऐसे ही थोड़ी ना प्रो हूँ मैं, वैसे तो नूब हूँ। और फिर इनको मैं फिर से खिलाता हूँ, क्योंकि भाई मैंने सोचा था कि एनवायरनमेंट टेबल और सेटअप के लिए बुक शेल्फ्स तो चाहिए ही होंगे। और भाई कितने सारे हो गए थे, मतलब काफ़ी सारे थे, तो मैंने सोचा भाई कत्ल वतल करेंगे इनका, तो मैं इनको फिर से खिलाने पिलाने लग जाता हूँ। और फिर खिलाने पिलाने के बाद मैं 3-4 पिकैक्स बनाता हूँ। सोचता हूँ कि ये मैं डीप स्लेट लेने जाऊँगा। भाई 4 पिकैक्स मैंने पता नहीं क्या सोच के बना ली, इसे यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी ले लिया भाई। उसके बाद मैं जाता हूँ और ये दरवाज़ा मुझे जाने ही नहीं देता, पता नहीं क्या दिक्कत है इस दरवाजे को। और फिर यहाँ पे एक डायनेमो का फ़ैन होता है जो कि स्नाइप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इसे मार देता हूँ। कोई बात नहीं भाई, होता है, सीख जाएगा अभी स्नाइपिंग। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी सस्ती वाली डायमंड माइन में आता हूँ, जहाँ पे मुझे आज तक एक भी डायमंड नहीं मिला। वहाँ पे वैसे काफ़ी सारे डीप स्लेट थे जो कि मैं माइन करता था। उसके बाद मैं डीप स्लेट माइन करके घर जाने लगता हूँ, लेकिन भाई इतनी ग्रेवल गिर गई थी कि रास्ता ही ब्लॉक हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था जाना कहाँ है मुझे। तो मैं सोचता हूँ कि ऊपर से खोद के निकल जाता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं अपने घर के सामने वाले ये समुद्र में आ जाता हूँ, कोरल रीफ जो होती है। वैसे मैंने सुना है कि कोरल रीफ बहुत ज़्यादा रेयर होती है, मतलब रेयर तो होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा। और फिर यहाँ पे मैं फाइनली आ जाता हूँ। यहाँ पे एक ड्राउंड होता है जिसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। सोचता हूँ भाई क्या ही करूँगा, इसे मार के जीने दो इस बेचारे को। और फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इनको खिलाने पिलाने। और यहाँ पे देखो भाई ये बच्चे कितने सारे हो गए थे। और फिर यहाँ पे मैं पॉलिश डीप स्लेट बनाता हूँ, और फिर पॉलिश्ड डीप स्लेट से जो भी था वो भाई ब्लॉक डीप स्लेट ब्रिक्स। और यहाँ पे एक और ब्लॉक था डीप स्लेट ब्रिक्स के अलावा, ये डीप स्लेट टाइल्स पर ही मुझे नॉर्मल डीप स्लेट जैसा लगा, तो मैंने इन्हें क्राफ्ट नहीं किया और फिर फ्लोर के लिए इसको ऐसे लगाना चालू कर दिया। और ये सही में बहुत अच्छा लगता है। इसमें मतलब कुल मिलाकर अब 3 वेरिएंट्स इसके से, ये जो कंस्ट्रक्शन स्टोन होते हैं ये नॉर्मल है, और बाकी डीप स्लेट और ब्लैक स्टोन, मतलब अलग अलग कलर के थे, शेड के। उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें बनाने लगता हूँ। फिर मैं यहाँ पे स्टेयर्स बनाता हूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ और अपने दिमाग का प्रयोग करके मैं गलत सीढ़ियाँ बना देता हूँ। फिर भाई मैं दोबारा से तोड़ फोड़ करके इसको बनाता हूँ। भाई मतलब मैं पता नहीं क्या था भाई, कितना भी दिमाग लगा दूँ रहूँगा भाई मैं वही नूब ही। और फिर उसके बाद भाई मैं स्टेयर्स कंप्लीट कर लेता हूँ। और अब मुझे यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल को भी हटाना पड़ेगा, कई चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेगी इसके बाद सब कुछ ठीक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आते जाते ये जो दिख रहा था ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा इसको स्लैब से कवर कर दूँगा, इससे अच्छा लगेगा देखने में जितना भी दिख रहा है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे स्लैब्स बना लेता हूँ। और फिर भाई मैं यहाँ पे स्लैब लगाने के लिए जाता हूँ। भाई मतलब बनने वाला था ये, काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो गया था, बस वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखना था और बाकी तो पूरा ही तैयारी था। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे लगाने लगता हूँ, पता नहीं क्या कर रहा था भाई, गलत सलत लगाया जा रहा था। और फिर यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ फाइनली। और यहाँ पे जब भी देख रहा था ना भाई मैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम मुझे ये दिखा कि भाई ये कौन है, तो मैं इसे इग्नोर करता हूँ। थोड़ी देर फिर सोचता हूँ भाई जाके देखता हूँ, भाई ऐसा लग रहा था इसके हाथ में जैसे भाला हो, इतना ज़्यादा लंबा लग रहा था ये, मैं सोचा था कोई ज़ॉम्बी होगा। और ये ज़ॉम्बी नहीं था, ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन था। वैसे उस बायोम में मुझे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स दिखे तो नहीं थे, लेकिन ठीक है।
फिर मैं सोचता हूँ इसका कत्ल कर देते हैं, कर देता हूँ कत्ल भाई। मैं खूनी आदमी हूँ भाई एकदम। फिर यहाँ पे बारिश हो रही थी बाहर, जिसका साउंड आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, जो अच्छा सा नहीं लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको उठा लेता हूँ। अगर कोई सोच रहा कि मैंने इससे क्यों तोड़ा, तो इससे भी मिल जाता। और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट टूटा। एक तो भाई मेरा स्पेस ही फुल हो जाता है ये बार बार, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। ये माइनक्राफ्ट क्या है भाई। ये देखो भाई, मतलब 2 फुल हेल्थ की पिकेक्स को मैं कंबाइन कर सकता हूँ और हेल्थ उतनी रहेगी उसकी। इसे कहते हैं भाई स्कैम। उसके बाद यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा सोचता समझता हूँ, अपना दिमाग लगाता हूँ कि एग्जैक्टली इसको कहाँ पे रखना चाहिए। और यहाँ पे भाई कोने में बहुत अंधेरा था, तो मैं यहाँ पे देखने लगता हूँ कि हाँ अगल लगाऊँ बगल लगाऊँ, इधर लगाऊँ उधर लगाऊँ। और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद गलती से मैं इसको कोने में लगा देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे कॉबल स्टोन्स लगाता हूँ और देखता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे बुक शेल्फ लगेंगे, तो उसके हिसाब से मैं इसे लगा देता हूँ। फिर कॉबल स्टोन को तोड़ देता हूँ। और फिर अब यहाँ पे बुक शेल्फ लगाने थे और कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखनी थी। उसके बाद मैं नदर जाता हूँ, सोचता हूँ कि वहाँ से श्रूम लाइट ले लूँगा। वैसे मैंने सोचा था कि रेडस्टोन लैम्प भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो नहीं लगाता, पता नहीं क्या सोच के। उसके बाद ये भाई 1 घंटे तक लोड होता रहता है। और भाई यहाँ नदर में जाने के बाद भाई जो फाइट हुई ना, मतलब क्या कहूँ भाई। मैं भाई इतने एंडरमैन मेरे पीछे पड़ गए थे। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ से जाता हूँ आगे। भाई एक तो ना आने जाने में डर लगता है कि भाई 2 ब्लॉक आगे निकल के तो सीधे लावा में गिर जाऊँगा। तो अगल बगल देखता हूँ, सब सही दिखता है तो मैं आगे निकल लेता हूँ। कि मैं पता नहीं क्या अगल बगल देखे जा रहा था, सोच रहा था कि क्या पता कुछ दिख ही जाए, लेकिन कुछ दिखना था नहीं। 4 चंक का रेंडर डिस्टेंस ही था मेरा। और इसके बाद मैं आगे जाने लगता हूँ और यहाँ पे एक एंडरमैन होता है जिसको मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पे श्रूम लाइट इकट्ठा करने आ जाता हूँ। और इसके बाद मैं ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने लगता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लॉक लगाता हूँ कि हाँ भाई यहाँ से थोड़ा खड़ा हो जाऊँगा, यहाँ पे चला जाऊँगा। और भाई यहाँ पे आज इतने एंडरमैन थे कि भाई क्या कहूँ मैं। भाई मैं तो सोच रहा कि बस भाई ये लड़ाई ना हो जाए इनसे। भाई इनकी आंखों में देखोगे ना तब कुछ नहीं करेंगे, जब आप अगल बगल से निकल जाओगे बिना देखे तब इन्हें दिक्कत होती है। ये भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ था ऐसा अभी। फिर मैं यहाँ पे कलेक्ट ही कर रहा होता हूँ कि भाई मतलब अब पता नहीं क्या होता है। मैं ज़रा सा ऐसे इधर उधर देखता हूँ। ये देखो अभी मैं थोड़ा सा एंडरमैन को देखूँगा और ये पगला गया। इसकी आँखें भाई दिखी भी नहीं थी, दोनों पगला गए। ये कह रहा था कि भाई मैंने इसके भाई को मार दिया। ये जो सामने वाला ये कह रहा था मैंने इसके भाई को मार दिया है, तो ये बदला नहीं आया उसका। आना मारना, अरे मारना, आजा आजा। इसके लिए मैं ब्लॉक लगाता हूँ कि आ जाइए आगे मरने के लिए। इसको तो मैं मार देता हूँ। अब यहाँ पे ये आता है, अब ये तो मर जाता है। इसके बाद ये वाला जो आता है, इसके मैंने चाचा के भाई के बेटे के पड़ोसी के नाना के दोस्त के भाई, उसके दोस्त के पड़ोस में जो एक आदमी रहता है उसके बेटे के दूर के चाचा के भाई के पड़ोसी को मैंने नहीं मारा। वहाँ पे देखोगे उसके पड़ोस में एक चाय की टपरी है, वहाँ से 45 डिग्री ऐसे देखोगे ना राइट में, तो वहाँ पे एक पीले रंग का घर है 4 मंजिल का, वहाँ पे एक आदमी रहता है, मैंने उसे मारा और ये उसका बदला लेने आया है। भाई इनके रिश्तेदार तो कुछ ज़्यादा ही दूर के हैं, मतलब इतने दूर भाई, पता नहीं भाई किसके रिश्तेदार हैं, अलग ही हैं। इसके बाद भाई यहाँ पे ये एक और एंडरमैन होता है जो कि शायद लड़ना चाहता था, लेकिन इसे शायद कोई इंटरेस्ट नहीं था लड़ाई में। और यहाँ पे मुझे पल्स भी मिल रही थी, तो मतलब ट्रेडिंग की तो ज़रूरत नहीं थी, बस एक बार ब्लेज रोड ढूंढनी थी। और यहाँ पे ये भाई साहब जी से मेरी हाथापाई हो जाती है, जिसमें मैं इनको मार देता हूँ। और इसकी पता नहीं कितनी एचपी कम थी, एक बार मारता हूँ सीधे गिर जाता है। इसका तो वहीं पे अंतिम संस्कार हो जाता है, इसकी बॉडी लावा में गिर जाती है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद वहीं मैं चुपचाप से जाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई अब मैं पक्का मरूँ। भाई इतने एंडरमैनों ने भाई मतलब 5-6 से आराम से लड़ाई हुई होगी मेरी। वो तो भाई मुझे ट्रिक पता है क्योंकि मैं बहुत पीरो हूँ, वरना तो भाई मैं मर जाता। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो रात हो रही थी। ये स्कैम तो होना ही था मेरे साथ, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट है और ये स्कैम करता रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि एक काम करते हैं, फुल स्पीड में भागता हूँ। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी होता है, ये मुझे मारता है, अगल बगल मकड़ी थी। मैं सोचता हूँ छोड़ भाई, इनसे लड़ने का फ़ायदा ही नहीं है। फिर मैं अपने घर में जाता हूँ। भाई फुल स्पीड में भाग रहा था मैं,
बिल्कुल हुसैन बोल्ट को भाई ओवरटेक कर लिया था भाई मैंने, इतना तेज़ भाग रहा था मैं। और फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ और फिर सो के उठता हूँ। फिर भाई यहाँ पे मैं शूम लाइट लगाता हूँ, जिसके लिए भाई मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसके बाद मैं इन हॉर्सेस के पास आ जाता हूँ और फिर भाई अब मतलब मुझे इसे भी टेम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन ये एक ही बार में टेम हो गया। और भाई यहाँ पे राइड का बटन आ रहा है, इस पर बैठ के भी भाई मैं एक घोड़े से दूसरे घोड़े के ऊपर बैठ गया। और फिर मैं दूसरे के ऊपर बैठने की ट्राई करता हूँ और भाई यहाँ पे भी राइड का बटन आ रहा था और फिर मैं इसके ऊपर भी बैठ जाता हूँ। मतलब अलग ही गेम है भाई ये। अगर आपको ये चीज़ पहले नहीं पता थी तो इसी बात पे लाइक कर देना, नई चीज़ पता चली हो तो। बाकी यहाँ क्राफ्टिंग टेबल रखी थी भाई, ऐसे ही छोड़ दिया बेचारी को मैंने, बेचारी को इतनी धूप लगती होगी भाई। उसके बाद यहाँ पे मैं इनको खिलाने पिलाने आ जाता हूँ। इसके बाद भाई मैं इनका कत्ल करने वाला था, सही हो गए थे, मतलब कतई चढ़ गए मेरे ऊपर। और फिर यहाँ पे इनका कत्लेआम चालू हो जाता है। बेचारा पिग देख रहा था ये क्या कर रहा है, तो इनके पड़ोसियों का, इस सुअर के पड़ोसी का कत्ल कर दिया मैंने। और यहाँ पे एक्स थी, ये टूटने वाली थी, मैं सोचता हूँ भाई इसे तोड़ ही देते हैं, काट काट के इनको, काट पीट के। तो भाई इससे लेदर भी मिल गया था और खाना भी मिल गया था काफ़ी सारा। और भाई काफ़ी कम हो गए थे ये लोग, मतलब पहले बहुत सारे थे। तो अब बुक बनाने का टाइम था और फिर यहाँ पे मैं स्मोकर बनाता हूँ। ये लग गई मेरी फर्नेंस और अब ये ऐसा हो गया था। अब बस एक ग्राइंडस्टोन और एनविल लगानी थी। मैं सोच रहा था कि हाँ ग्राइंडस्टोन, एनविल और चेस्ट रख दूँगा तो सब सही हो जाएगा। बाकी ये ऐसा हो गया था और सही लग रहा था मेरे हिसाब से तो काफ़ी। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्राइंडस्टोन ला के रख देता हूँ और उसके बाद फिर अब मुझे एनविल रखनी थी, जिसके लिए मुझे लग रहा था कि मेरा आयन ही कम पड़ जाएगा। भाई एक तो मेरे पास फ्यूल पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जाता है, कोल पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाता है और वुड मैं सारी डाल देता हूँ। भाई वुड लेने मुझे बहुत बार जाना पड़ता है, एक दिन जाके पूरा जंगल ही काट दूँगा। और फिर फाइनली बचे कुछ आयन्स में ये बना लेता हूँ एनविल, जिसका मैं पता नहीं क्या करूँगा। उसके बाद मैं इसे ब्लास्ट फर्नेंस में डाल देता हूँ गलती से, मुझे लगता है ये स्मोकर है भाई, मतलब मैं पता नहीं क्या करता हूँ भाई। और एक तो ब्लास्ट फर्नेंस कचड़ा है भाई, इसमें कुछ होता ही नहीं, मतलब ये सिर्फ और पिघलाने के लिए भाई। भाई थोड़ा तो कर ले भाई, मतलब करना ही नहीं इसको, पर छोड़ो। उसके बाद जो भी कचड़ा होता है मैं सब कुछ यहाँ पे जलाने लगता हूँ। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ खेती किसानी करने, शुगर केन तोड़ रहा था और ये यहाँ पे लड़ने आ जाता है ट्राइडेंट वाला। भाई ट्राइडेंट फेंक देते हैं, ये नहीं कि भाई दे दे। और भाई ये 2-2 हार्ट्स का डैमेज दे रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया भाई। मेरे हिसाब से जो था ना वो तो यही था कि भाई मतलब ये मुझे ट्राइडेंट से मार रहा था पर थ्रो नहीं कर रहा था। इसमें अगर हम किसी मॉब के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ना तो वो हमें ऐसे मतलब डायरेक्टली भी मार सकता है, जैसे कि ब्लेजेस होते हैं वो भी मारते हैं, और जहाँ तक स्केलेटन है वो भी मारते हैं हमें ऐसे, स्लेन बाय ऐसे मैसेज भी आता है, डेथ मैसेज। फिर मैं उसको इग्नोर ही कर देता हूँ, पर फिर छोड़ दिया भाई मैंने इसे, जाने दिया, मुक्त कर दिया भाई इसकी आत्मा को मैंने। और फिर भाई मुझे लेदर चाहिए था तो मैं सबको मारने लग गया, जो दिख रहा था सबको मार रहा था। यहाँ पे लामा मार दिया, उससे लीड भी मिल गई भाई। मैं तो इस वॉन्डरिंग ट्रेडर की खाल से ही बुक बना देता अभी मैं भाई, मतलब इतने बड़े स्कैमर है ना भाई ये, मैं इसके बाद कभी नहीं कहूँगा कि ये अच्छे होते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे मुझे एक घोड़ा दिखता है, जिसको मैं पता नहीं कितने दिनों से टेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे होना ही नहीं, तो ख़त्म। इसके बाद हर बार भाई यहीं पे ये सारे स्कैमर इसी जगह पे आ जाते हैं भाई, ट्रेड्स इसकी वही कचरा है। तो आगे आप जानती हैं क्या हुआ होगा। और भाई यहाँ पे एक स्केलेटन होता है और वहाँ पे पिलेजर पेट्रोल भी होती है। मैं सबसे पहले तो भाई इससे भागता हूँ। अब भाई मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि इसे मैं बचाऊं या मार दूं, पर मैं सोचता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो भाई दिखाने के लिए हो ही जाएगा लोगों को। मतलब भाई मुझे इतना पता है तो ये रेयर होते हैं इनका स्पॉन होना जितना है। और पिलेजर पेट्रोल पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाती है, इनकी पूरी टीम गायब भाई, डरते हैं भाई। ये देखो आप, मैं भाई बिल्कुल देखने आया कि कहाँ है क्या है, ना आवाज़ ना कुछ, बस गायब। भाई मेरे नाम का खौफ है भाई, माइनक्राफ्ट में खौफ है भाई मेरे नाम का, डरते हैं सब।
इस मकड़ी के अलावा। भाई हिम्मत ही नहीं किसी में। पिछली बार उस विलेजर को कोई उसकी टीम ही छोड़ के चली गई होगी। और इस हॉर्स को मैं टेम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये से होना ही नहीं था। मुझे लगता है ये बहुत फास्ट है, तो मैं इसको टेम कर लेता हूँ। और ये असलियत में था भी फास्ट। भाई बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर हो ही जाता है। उसके बाद मैं सैडल लगाता हूँ और लगा देता हूँ। और फिर भाई मैं यहाँ पे वुड तोड़ने आया होता हूँ और ये आता है। मैं सोचता हूँ कि भाई ये पक्का नॉटीलस शेल ही ड्रॉप करेगा, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ये ट्राइडेंट ड्रॉप कर देता है। भाई इसके बाद मैंने कहा भाई हो गया, संन्यास ले रहा हूँ मैं गेमिंग से। भाई सच कह रहा हूँ भाई, उस टाइम पे तो बस ये था, हो गया भाई ख़त्म, बाय बाय टाटा, मुझे खेलना ही नहीं गेम। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी भाई मेरे साथ। फिर मैं इनको दिखा देता हूँ, देखो तुम्हारे डायमंड आर्मर से मिलती हुई चीज़ लाया हूँ मैं, पर तुम्हारे डायमंड आर्मर से बहुत रेयर है। जला देता हूँ इनको। उसके बाद यही भाई मैं जा रहा हूँ, बस हो गया भाई, खेलना ही नहीं मुझे। ये है हमारा बेसमेंट। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर से, नहीं फिर से क्यों मिलेंगे, अब तो भाई हो गया, संन्यास ले लिया। अब भाई कोई तड़कता भड़कता गेम प्ले नहीं आएगा नूबड़ों वाला। बाय भाई, बाय, खेलना ही नहीं मुझे।